मित्रों नमस्कार। सफलता के 3 सूत्रों पर हम बातचीत करते हैं। पहला है कर्म, दूसरा है संघर्ष और तीसरा है समर्पण। अगर इन तीनों सूत्रों को हम अपने जीवन में धारण करके जीवन में, चरित्र में, व्यवहार में, आचरण में, कर्म में, अगर इन तीनों सूत्रों को व्यक्तिगत प्रायोगिक रूप से हम अमल करें तो जीवन में हमेशा सुखी भी होंगे, सफल भी होंगे, संपन्न भी होंगे और जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, धूप छाया, कांटे या फूल जैसी आने वाली हर स्थिति परिस्थिति में हम अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और सुखी भी होंगे और सफल भी होंगे। क्योंकि मित्रों, प्रति पल प्रति क्षण किसी न किसी रूप में कर्म घट रहा है। कर्म से मुक्त इस जीवन में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक देह में प्राण होते हैं, जब तक जीवन जीवित होता है, तब तक हम हमेशा किसी न किसी रूप में कोई न कोई कर्म करते रहते हैं। अब कर्म हर पल घट रहा है। मान लीजिए हम बैठे हैं तो बैठने का कर्म हो रहा है, सोए हुए हैं तो सोने का कर्म हो रहा है, चल रहे हैं तो चलने का कर्म हो रहा है, बोल रहे हैं तो बोलने का कर्म हो रहा है। अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो मौन रहने का कर्म घटित होगा। अगर हम दौड़ेंगे तो दौड़ने का कर्म होगा। तो दोस्तों, वास्तविक स्वाभाविक तल पर हमारे जीवन में प्रति पल प्रति क्षण हर कर्म घट रहा है और उस कर्म को प्रेरणा देने वाली पंच ज्ञान इंद्रियां है। देह के माध्यम से, पंच कर्म इंद्रियों के माध्यम से प्रति पल प्रति क्षण किसी न किसी रूप में कर्म घट रहा है। वो कर्म देह के माध्यम से भी है, जीवन के माध्यम से भी है, क्रिया के माध्यम से भी है, वाणी अर्थात बोलने के माध्यम से भी है और सोचने अर्थात विचार करने के माध्यम से भी है। लेकिन कर्म प्रति पल प्रति क्षण घटता ही रहता है। कर्म से मुक्त कोई भी इस जीवन में नहीं होता है, क्योंकि कर्म हर क्षण घट रहा है। मान लीजिए हम किसी अवकाश के दिन घर का, दुकान का या ऑफिस का कार्य नहीं करते हैं, उस समय मान लीजिए हम नींद करते हैं तो नींद करने का कर्म घट रहा है। उस समय हम आराम करते हैं तो आराम करने का कर्म घट रहा है। उस समय हम घूमने जाते हैं तो घूमने का कर्म घट रहा है। उस समय हम किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं करते हैं, हम अकर्ता बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं। तब भी अकर्ता होने का कर्म, दृष्टा होने का कर्म, साक्षी होने का कर्म प्रति पल प्रति क्षण घटता रहता है। अब जो कर्म घट रहा है, उस घटित होने वाले कर्म को हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा शक्ति की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसके लिए ऊर्जा शक्ति की ज़रूरत होती है, संकल्प शक्ति की ज़रूरत होती है, प्रेरणा की ज़रूरत होती है या संघर्ष की ज़रूरत होती है। कुछ भी न करने के लिए, न बनने के लिए, न होने के लिए हमें कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। वह कर्म स्वाभाविक तल पर जीवन में घटता रहता है। अर्थात कर्म ही जीवन है और कर्म से मुक्त कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कर्म वास्तविक स्वाभाविक तल पर घटता रहता है। अब कर्म को जो करने की जो प्रेरणा शक्ति जो प्राप्त होती है, वह प्रेरणा शक्ति जो मिलती है कि पंच तत्वों से बनी हुई देह है और पंच तत्वों से बनी हुई देह में, सभी की देह में, मानव देह में पंच ज्ञान इंद्रियां है, पंच कर्म इंद्रियां है। लेकिन सबका जीवन एक जैसा होने के बावजूद भी सभी लोग अलग अलग तरीके के कर्म करते हैं। कोई तमोगुणी कर्म करता है, कोई रजोगुणी कर्म करता है, कोई सतोगुणी कर्म करता है, कोई सेवा, दया, करुणा, त्याग, तपस्या के सात्विक सतोगुणी कार्य करता है, जन कल्याण के कार्य करता है, आत्म कल्याण के कार्य करता है। वही कोई चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार के इत्यादि तरीके के बुरे कर्म करता है। अब कर्म प्रतिपल प्रति क्षण घट रहा है, लेकिन हम जो कर्म करना चाहते हैं, घर में, दुकान में, ऑफिस में, हम जिस कर्म को अंजाम देना चाहते हैं या जो कर्म करके हम
फल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें घर से ऑफिस में जाना है, दुकान में जाना है, तो चलना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी को चलाना पड़ेगा, या फोर व्हीलर है या ट्रेन है, जिसके माध्यम से भी हम संघर्ष करते हैं, जिसके माध्यम से भी हम सफ़र करते हैं, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और उसको पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो उसको पढ़ना लिखना पड़ेगा, पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह अपने जीवन में सफल हो पाएगा। अब कर्म और संघर्ष दोनों जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। अब अगर कोई यूं कहे कि मान लीजिए मैं कर्म नहीं करूंगा, संघर्ष भी नहीं करूंगा और बैठे बैठे ही हमें जो भी प्राप्त होता है उसे मैं स्वेच्छा से प्राप्त करूंगा, तो वहाँ पर व्यक्तिगत जीवन में और जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में हमें असफलता ही प्राप्त होगी। यानी कि कर्म करते हुए, संघर्ष करते हुए हमारे जीवन में जो भी, जैसा भी, जितना भी प्राप्त होता है उसके प्रति अगर हम समर्पण का भाव रखते हैं तो मित्रों जीवन में सुख में, दुख में, उतार में, चढ़ाव में, हर स्थिति या परिस्थिति में हम न तो कभी दुखी होंगे और न ही हमें दुख होगा। क्योंकि कर्म करते हुए, संघर्ष करते हुए जो भी, जैसा भी हमें प्राप्त होता है वो भले ही लाभ होता है या हानि होती है, फल मिलता है या नहीं मिलता है, नफ़ा होता है या नुकसान होता है, कर्म और संघर्ष करते हुए हमें जो भी, जैसा भी फल मिलता है उसके प्रति हम समर्पित रहते हैं तो मित्रों हम जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करता है। अब नौकरी करते वक्त वह नौकरी करने का कर्म करता है और जो भी उसे आदेश मिलता है उसके अनुसार वह संघर्ष करता है, कर्म करता है, और कर्म करते हुए, संघर्ष करते हुए उसे जो भी फल मिलता है, उसे जो भी आमदनी होती है, उसमें वह परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को साक्षी मानकर वह अगर समर्पण का भाव रखता है तो मित्रों वह कभी दुखी नहीं होगा। दुख जब भी आएगा तब वह दुखी नहीं होगा, और जब भी उसके जीवन में सुख सफलता आएगी तब उसके जीवन में अहंकार हावी नहीं होगा। अब मान लीजिए नौकरी करने वाला आदमी ही अगर ये तय करे, निर्णय करे कि न तो मैं कर्म करूँगा और न संघर्ष करूँगा, और न कर्म किए बिना, संघर्ष किए बिना अगर वह व्यक्ति समर्पण करेगा तो वह जीवन में कभी भी सुखी भी नहीं हो सकता, सफल भी नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन में सफल और सुखी होने की पहली परिभाषा है, वह है कर्म करना और संघर्ष करना। कर्म और संघर्ष करते हुए हमें जो भी, जैसा भी, जितना भी प्राप्त होता है उसके प्रति समर्पण का भाव रखना ही हमारे जीवन में हमें सच्ची खुशी देता है, सच्ची संतुष्टि देता है और सच्ची सफलता हमें हमारे जीवन में प्रदान करता है। क्योंकि मित्रों कर्म प्रतिपल, प्रति क्षण घटित होता है, और जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है, और कर्म फल के आधार पर ही हमारे जीवन में सुख, सफलता का और जीवन का निर्माण होता है। तो मित्रों हमें अपने व्यक्तिगत, प्रायोगिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में नियमित, निरंतर सक्रिय बने रहना चाहिए, क्रियाशील बने रहना चाहिए, और हमें अपने कार्य क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में नियमित, निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म और संघर्ष करते हुए हमें जो भी प्राप्त होता है उसके प्रति समर्पण का भाव रखेंगे तो मित्रों हम संतुष्टि को भी प्राप्त करेंगे और सच्ची सफलता को भी प्राप्त करेंगे, और हम अपने जीवन में इन 3 सूत्रों को अपनाकर हर स्थिति, परिस्थिति, हाल या हालात में हम सुखी जीवन जी सकते हैं, सफल जीवन जी सकते हैं, और हमारे पास में जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, रिश्ते, मित्र, दोस्त, पड़ोसी, जो भी जितना भी है उसमें हम सच्ची खुशी
और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त केवल हमें हमारे कर्म पर भरोसा होता है, हमें हमारे संघर्ष पर भरोसा होता है और हमें हमारे किए गए समर्पण पर भरोसा होता है। जब समर्पण पर भरोसा होता है तो हमें कर्म करते हुए, संघर्ष करते हुए जो भी जितना भी प्राप्त होता है, जब हम समर्पण के भाव को प्रबल करते हैं तो उसमें कम मिले या ज़्यादा मिले, उसमें सुखी होते हैं, सफल होते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है तो पढ़ना लिखना, मेहनत करना उसका दायित्व है, उसका कर्म है, उसका कर्तव्य है, लेकिन पढ़ाई के दौरान उसे जितने भी अंक प्राप्त होते हैं, वह प्रथम आता है या पास होता है, जैसा भी परिणाम प्राप्त होता है, समर्पण का भाव जब प्रबल होता है तो वह उसमें सुखी भी होता है, संपन्न भी होता है, क्योंकि उसने उस फल को प्राप्त करने के लिए कर्म किया है और संघर्ष किया है। तो मित्रों, जीवन में सच्चे अर्थों में सुखी और सफल होने के 3 सूत्र हैं: कर्म, संघर्ष और समर्पण, जो हमारे जीवन को चहुमुखी रूपी चारों दिशाओं से सुखी, सफल और संतुष्ट बनाते हैं। धन्यवाद।